मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामानंदाचार्य जयंती पर माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें रामानंदाचार्य जी की 726वीं जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रयागराज अनेक पूज्य ऋषि मुनियों की पावन भूमि है और इसी धरा पर 726 साल पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य का जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री ने माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान होगा। इसके बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान आयोजित किया जाएगा। 23 जनवरी को वसंत पंचमी का स्नान और महापूर्णिमा का स्नान भी आयोजित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी की 726वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही यहाँ पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ है। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनके जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनकी यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी लेकर के और अपनी जानकारी दे करके उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ, संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है, आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे।